कानपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 125 करोड़ रुपए के संगठित फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जांच में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आने के बाद पूरे मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह देश भर में फैले साइबर ठगी के मामलों से जुड़ा हुआ है और इसके तार कई राज्यों तक फैले हैं। पूरा मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एच ब्लॉक स्थित पेट्रोल पंप के पास कुछ लोग बड़े स्तर पर साइबर अपराध की साजिश रच रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर छापा मारा। दबिश के दौरान 3 संदिग्धों को मौके से हिरासत में लिया गया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह कुल 8 लोगों को इस मामले में पकड़ा गया। पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए उन्होंने सबको चौंका दिया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे फर्जी दस्तावेजों के जरिए जीएसटी फर्म बनाते थे और बैंक कर्मचारियों की मदद से करंट व ट्रस्ट अकाउंट खुलवाते थे। इन खातों का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट और फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर लोगों को ठगने के लिए किया जाता था। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा नया साइबर फ्रॉड तरीका है जिसमें ठग खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। वहीं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के तहत लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर निवेश के नाम पर ठगी की जाती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में बैंक कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि जब भी किसी खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर होती थी और उस पर साइबर शिकायत दर्ज होती थी तो बैंक कर्मचारी तुरंत सक्रिय हो जाते थे। वे पैसे निकालकर आरोपियों तक पहुंचा देते थे और संबंधित अकाउंट को बंद करा देते थे, जिससे जांच एजेंसियों को कोई ठोस सुराग न मिल सके। इसके बदले बैंक कर्मचारियों को 5 से 10% तक कमीशन दिया जाता था। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने बेहद संगठित तरीके से काम किया। अलग अलग राज्यों में फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक अकाउंट्स खोले जाते थे, फिर इन खातों के जरिए ठगी की रकम को तेजी से ट्रांसफर कर दिया जाता था। जांच में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। एक बैंक अकाउंट से 53 करोड़ रुपए, दूसरे से 66 करोड़ रुपए और एक अन्य खाते से करीब 5 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दर्ज एक बड़े साइबर फ्रॉड केस से भी इस गिरोह का लिंक सामने आया है। वहां करीब 58 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी, जिसकी कड़ियां अब कानपुर के इस नेटवर्क से जुड़ती नजर आ रही हैं। इससे ये साफ हो गया है कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक बड़ा साइबर सिंडिकेट है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें कई अहम डिजिटल सबूत मिलने की उम्मीद है। इन मोबाइल्स की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है, जिससे गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता है, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, खासकर बैंक कर्मचारियों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बैंकिंग सिस्टम के भीतर इस तरह की मिलीभगत कैसे हो रही है। आम जनता की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने वाली संस्थाओं में ही अगर भ्रष्टाचार पनपे तो ये चिंता का विषय है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी में जुटी है। कानपुर पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी संदिग्ध कॉल या निवेश योजना से बचना चाहिए। फिलहाल इस खुलासे के बाद साइबर ठगों में हड़कंप मचा हुआ है और जांच एजेंसियां लगातार इस मामले की परतें खोलने में जुटी हैं। सर, बैंक के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलीभगत करके एक बड़े रैकेट जो चल रहा था उसका आप लोगों ने भांडाफोड़ किया है, क्या एक्शन लिया है और क्या पूरा मामला था? आज हमारी साइबर टीम द्वारा ये डीसीपी साउथ के नेतृत्व में एक गैंग को बेनकाब करा है। उसके 8 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोगों के म्यूल अकाउंट्स फर्जी फर्म्स थी और उसमें बड़ा भारी ट्रांजैक्शन हो रहा था। और इसमें 5 बैंक से जुड़े हुए लोग, जो 4 जो है बैंक एम्प्लॉई हैं और एक जो है बैंक में फैसिलिटेशन का काम करता है, इनको भी पकड़ा गया है। इनकी भूमिका जो डिजिटल अरेस्ट और जो साइबर फ्रॉड से और जो फर्जी जीएसटी के जो पैसा होता था, इन पैसों के लिए खाता खुलवाना और उनको मदद करना, और इसके लिए इनको करीब 5% का इनको वो मिलता था, इंसेंटिव मिलता था। इन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से हमने अभी तक इंक्वायरी में हमारे पास 8 बैंकों का डिटेल मिला है, 24 फर्जी जीएसटी फर्म, 16 म्यूल अकाउंट और 22 फर्जी सिम कार्ड और 9 मोबाइल फ़ोन मिले हैं।
और इसमें करीब 125 करोड़ का डायरेक्ट जो है खातों से ट्रांजैक्शन दिख रहा है और 58 करोड़ का एक डिजिटल अरेस्ट का जो केस नवी मुंबई का है उससे भी कनेक्टेड अकाउंट हमें मिला है, जिसमें से 93 लाख जो है फ्रीज कराए गए हैं। तो जो बैंक के अधिकारी थे किस तरीके से ये बैंक के अधिकारी जो इनको करंट अकाउंट दिलाने में और ट्रस्ट के अकाउंट दिलाने में मदद कराते थे, और दूसरा जो यदि साइबर फ्रॉड का यदि पैसा उस अकाउंट में आता है तो उस अकाउंट पे जैसे ही पुलिस की या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिक्वेस्ट होल्ड के लिए जाती थी तो इमीडिएट इन लोगों को जो होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, उनको इंटीमेट कर देते थे कि इसमें होल्ड लगने वाला, इस इमीडिएट जो है आप पैसा विड्रॉल कर लें, तो और फर्दर इसमें पैसा मत मंगवाएं। थैंक यू सर। कुछ ट्रस्ट के नाम भी सामने आए हैं ये कुछ ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के अकाउंट होता है इसमें भारी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, और ये ट्रस्ट वालों के बारे में जब अभी बातचीत करी है तो इनका बताना है कि इसमें ट्रस्ट वाले करीब 20% पैसे का अपना लेते थे और बाकी पैसा विड्रॉल करके इनको देते थे। अभी कर्नाटका के एक ट्रस्ट का हमको अब तक 8 लोग पकड़े गए हैं। 8 लोगों में से 4 बैंक के कर्मचारी हैं और 1 बैंक का फैसिलिटेटर है।